इसके बाद यारोबाम अपनी बुरी चाल से न फिरा। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था। और यह बात यारोबाम के घराने का पाप ठहरी। उस समय यारोबाम का बेटा अबिय्याह रोगी हुआ। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यारोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा। वहाँ तो अहिय्याह नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो को पहुँची और अहिय्याह के घर पर आई। अहिय्याह को तो कुछ सूझ न पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थीं। और यहोवा ने अहिय्याह से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है। तू उससे ये बातें कहना, वह तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। उसके पश्चात आहट पाकर अहिय्याह ने कहा, हे यारोबाम की स्त्री, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेह मिला है। निराश और हताश होकर जैसे ही यारोबाम की स्त्री ने नगर में कदम रखा, उसके बेटे के प्राण थम गए। अत्यंत पीड़ा में रोते बिलखते एक माँ के हृदय ने कहा, मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चे में तुझे नहीं बचा पाई। यहोवा का कहा सच हुआ। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। एक पिता के पाप का फल बेटे को भोगना पड़ा। इसी तरह प्रियो, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए पाप के रास्ते से फिर जाना और पश्चाताप करना ही समझदारी है।